अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदस्सर चौधरी एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। दोस्तों, सीवी जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो कि आपका फ़र्स्ट इंप्रेशन होता है प्रोफेसर के सामने या एडमिशन कमेटी के सामने। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सीवी बना के दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने सीवी बनानी है यूरोपास की वेबसाइट के ऊपर। यूरोपास जो कि यूरोपियन यूनियन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, आप अपनी सीवी बना सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम ये सीवी सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए इसका इस्तेमाल या यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम दूसरे कंट्रीज़ में भी इसको सेंड कर सकते हैं, या जब हम अप्लाई करें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है वो किसी भी कंट्री में इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप किसी नॉन यूरोपियन कंट्री में अगर आप इस सीवी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपने यूरोपास का जो ऊपर लोगो है उसको आपने रिमूव कर देना है। और अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में करना चाहते हैं इसका इस्तेमाल, तो फिर भले आप उसको रिमूव कर दें या आप उसको रहने दें, इट्स अप टू यू। और ये जो सीवी है इसका आप किसी भी कंट्री में किसी भी स्कॉलरशिप के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीवी आपने अच्छे तरीके से बनानी है। ये जस्ट एक फार्मेट है, और ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप्स हैं, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपना फार्मेट नहीं दिया होता। अगर तो अपना फार्मेट दिया हो तो डेफिनेटली आपने उनके फार्मेट को फॉलो करना है, जो कि यूजुअली ऐसा नहीं होता। यूजुअली जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया होता है, सिर्फ ये कहा गया होता है कि हमें सीवी चाहिए। तो आप ये वाला फार्मेट बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि आपको अगर ये सीवी बनाते हैं तो आपको खुद से फार्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड में अगर आप बनाएं तो उसमें फिर आपको फार्मेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप वर्ड से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें तो उसका फार्मेट जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आपको एक दफ़ा अकाउंट बनाना है, फिर उसमें से आप कोई चीज़ ऐड करना चाहती हैं या उसमें से कोई चीज़ रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन, और वहाँ पर जाकर मैं आपको सीवी बना के दिखाता हूँ। और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप सीवी बनाना चाहते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो यूरोपास सीवी बनाने के लिए सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है यूरोपास सीवी। यूरोपास सीवी जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो इसमें सबसे पहली जो वेबसाइट है उसको आपने ओपन कर लेना है। तो इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट शो होगी। और हो सकता है कि जब आप पहली वेबसाइट ओपन करें तो आपके सामने इस तरीके से शो ना हो, बल्कि आपके सामने इसका होम पेज शो हो, जो कि ये वाला है। तो अगर तो आपको होम पेज शो हो तो आपने सिंपल यूरोपास टूल्स में जाना है और उसमें सेकंड ऑप्शन है सॉरी, क्रिएट योर यूरोपास सीवी। इस पर आपने क्लिक करना है तो आप इस तरीके से आपको वेबसाइट शो होगी। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखें, एक यूरोपास सीवी है, दूसरा यूरोपास प्रोफाइल है। ये जो दो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, ये मैं आपको आसान जो एग्जाम्पल है, आसान मिसाल है, उसके साथ आपको समझाता हूँ कि जिस तरह से आप फेसबुक पर लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, तो वो प्रोफाइल जब आप बनाते हैं और उसी प्रोफाइल को अगर आपको ऑप्शन मिल जाए कि आप उसी प्रोफाइल को पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकें तो वो आपकी सीवी बन जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और उसी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब डाउनलोड हो जाएगी तो वो आपकी सीवी बन जाएगी। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है, वो ये है कि आप सिर्फ अपनी सीवी भी बना सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पहले प्रोफाइल बनाएं फिर आप सीवी डाउनलोड कर सकेंगे वहाँ से। यहाँ पर आप डायरेक्टली अपनी सीवी भी बना सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि यहाँ से डायरेक्टली सीवी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो लॉगिन नहीं करते। अगर आप लॉगिन किए बगैर अपनी सीवी बनाएंगे तो आपकी सीवी तो बन जाएगी, आपकी सीवी डाउनलोड भी हो जाएगी, लेकिन फ्यूचर में आपका जो डाटा है वो यहाँ पर इस वेबसाइट पर सेव नहीं होगा। अगर आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका जो डाटा है वो सारा यहाँ पर सेव होगा और आप किसी भी टाइम लॉगिन करके यहाँ से दोबारा से चीज़ों को ऐड करके, चीज़ों को रिमूव करके आप अपनी सीवी डाउनलोड कर सकेंगे। तो सबसे बेहतर तरीका यही है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप लॉगिन करें। तो मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन टू यूरोपास के ऊपर। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मेरे सामने ईमेल का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो आपने क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने लॉगिन करना है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी
और दोबारा से ईमेल आईडी लिखनी है सेम, और यहाँ पर आपने टिक करना है और क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। जब आप ये सारा करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल आएगा, उसमें एक लिंक होगा उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए। वेरीफाई करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पर आना है। यहाँ पर आकर आपने अपनी जो ईमेल आईडी है वो आपने लिखनी है। मेरा चूँकि ऑलरेडी वेरीफाइड है तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन कर रहा हूँ। और ईमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है। जब आपको वेरिफिकेशन वाला लिंक आएगा तो वहाँ पर जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि अपना पासवर्ड भी लिखें। यहाँ पर जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं तो वो आपने पासवर्ड भी लिखना है, तो आपने वो पासवर्ड याद भी रखना है। जब आप वो पासवर्ड याद रखेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर ईमेल आईडी लिखनी है, उसके बाद आपने यहाँ पर वो वाला पासवर्ड आपने यहाँ पर लिखना है और इसको आपने लॉगिन करना है। और याद रहे यहाँ से नीचे से आपने पासवर्ड लाजमी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है लॉगिन के ऊपर, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। तो ये बेसिकली लॉगिन हो चुका है। और यहाँ से दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम अपनी प्रोफाइल बनाएं या फिर हम अपनी सीवी बनाएं। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला तो ये है कि स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि आप स्टार्ट लें और अपनी प्रोफाइल से स्टार्ट लें, यूरोपास प्रोफाइल। और सॉरी, दूसरा ऑप्शन ये है कि स्टार्ट फ्रॉम अ यूरोपास सीवी, यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी सीवी बनी हुई है कोई यूरोपास फॉर्मेट के ऊपर, तो आप यहाँ पर वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये अपलोड का ऑप्शन है। जब आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आपका सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा, अगर ऑलरेडी सीवी बनी हुई है यूरोपास के ऊपर तो। अगर ऑलरेडी नहीं बनी हुई तो फिर आपने इस पर क्लिक नहीं करना। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर क्लिक करें स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, या फिर आप वापस जाएं और आप सीवी पर क्लिक करें, क्रिएट अ सीवी, क्रिएट योर यूरोपास सीवी, इस पर आप क्लिक कर लें। और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये है कि स्टैंडर्ड सीवी का, और दूसरा ये है कि ट्राई न्यू बिल्डर, सीवी बिल्डर बीटा। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये तीन ऑप्शन शो हो रहे होंगे। ये पहले वाला ऑप्शन इसलिए मुझे आ रहा है चूँकि मैंने ऑलरेडी सीवी बनाई थी इसके ऊपर, इसलिए। तो यहाँ पर आपने क्रिएट न्यू सीवी पर क्लिक करना आपने, यस। और क्रिएट न्यू सीवी पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये वेबसाइट शो होगी। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आपने अपना डाटा लिखना है, राइट साइड पर साथ साथ आपको वो नज़र आता जाएगा कि वो किस तरीके से दिख रहा है। तो ये जो राइट साइड वाला ये जो ऊपर ऑप्शन है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये जो लेफ़्ट साइड वाले ऑप्शन है इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले सीवी का नाम है, यानी कि जब आप इसको सेव करेंगे पीडीएफ फाइल को तो उसका क्या नाम होगा। तो आप अपना नाम साथ में अंडरस्कोर सीवी लिख लें या इस तरीके से आप रख सकते हैं। उसके बाद ये लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देनी है। उसके बाद ये जो थर्ड ऑप्शन है वो है डेट का। जो तारीख है वो चाइना में इस तरीके से लिखते हैं, पहले साल आता है, फिर मंथ आता है, फिर उसके बाद तारीख आती है या डेट आती है। और लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ और ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये वाला ऑप्शन होता है, पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर। तो बेहतर है कि अगर आप चाइना में सेंड कर रहे हैं तो फिर आप ये सिलेक्ट कर लें, अगर आप किसी और कंट्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये वाला फॉर्मेट चूज़ कर लें। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है थ्री डॉट के ऊपर, और यहाँ पर ऑप्शन है एडेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और सबसे पहले पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर यहाँ से मैं अपनी कोई पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। ये याद रहे पिक्चर जो है वो हमेशा प्रोफेशनल होनी चाहिए। और यहाँ पर भी मैं अगर इसको अपलोड करना चाहूँ तो इसका मैं बैकग्राउंड या तो ब्लर कर दूँ या फिर इसका मैं वाइट कर दूँ या ब्लू कर दूँ, कुछ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो आपने अपनी जो पिक्चर है वो हमेशा प्रोफेशनल होनी चाहिए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद आपका नाम है, फर्स्ट नेम है, मैं नाम मोहम्मद अली कर लेता हूँ। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी है ये आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर एक ही जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो काफ़ी है। यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान, और यहाँ पर आपने अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपने बिल्कुल करेक्ट आपने लिखना है। उसके बाद एड्रेस है, एड्रेस में मैं अपना होम एड्रेस कर लेता हूँ, और इसमें यहाँ पर ये कंट्री का नाम है। देखिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एड्रेस है वो एक कंप्लीट वो हो।
मेरा होम टाउन अगर शकरगढ़ है तो मैं यहाँ पे शकरगढ़ कर लेता हूँ या नारवल कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर पोस्टल कोड आ जाएगा और यहाँ पर आप एड्रेस लिख सकते हैं जो भी आपका एड्रेस है। और अगर आप ये एड्रेस ना भी लिखें, सिर्फ सिटीज़ के नाम लिखते हैं, वो भी काफ़ी हैं। और उसके बाद आपको 2 या 3 एड्रेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, एक एड्रेस ही काफ़ी है। और हाँ, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो ये डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ भी अपनी ऐड करनी है। जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर है वो आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है। और उसके अलावा यहाँ पर जेंडर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, नेशनैलिटी ऊपर आ चुकी है, आपने बता दिया कि आपका जो एड्रेस है उसमें लिखा हुआ है। और पासपोर्ट नंबर भी ऐड करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ भी आप ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। जिस तरह से मेरा जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो लाहौर है, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गया, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी और ये देखें ये राइट साइड पर शो हो रही है। उसके बाद ऑप्शन है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का, तो यहाँ पर आपने ये 3 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन है ऐड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले टाइटल ऑफ क्वालिफिकेशन अवार्डेड, तो यहाँ पर आपने बैचलर ऑफ साइंस। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बल्कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। या तो आप जैसे भी स्टार्ट करना चाहें, आप पहले इंटरमीडिएट और मैट्रिक का भी ऐड कर सकते हैं, चूँकि इसको बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। इसका जो ऑर्डर है वो आप चेंज कर सकते हैं, और जो ऑर्डर होता है वो हमेशा लेटेस्ट से होता है। आपने पहले लेटेस्ट जो डिग्री है वो आपने ऐड करनी है, उसके बाद फिर आपने बाकी डिग्रीज ऐड करनी है, और ये जो ऑर्डर है ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो बीएससी लिख देते हैं या बीएस आगे जो मेजर का नाम है वो लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपने नहीं करना, आपने कंप्लीट नाम लिखना है। बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स और बैचलर ऑफ साइंस इन बायोलॉजी, जो भी आपका मेजर है वो आपने लिखना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम भी आपने कंप्लीट लिखना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ QAU। तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है आपने उसका कंप्लीट नाम लिखना है, कंप्लीट उसके जो भी उसका नाम है। उसके बाद लेवल इन EQF है, ये पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में नहीं होता, तो इसलिए आपको इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिटी है, सिटी यहाँ पर आपने लिख लिया, मैं इस्लामाबाद लिख लेता हूँ। उसके बाद कंट्री है, कंट्री यहाँ पर पाकिस्तान। उसके बाद स्टार्ट डेट है कि आप कब आपने स्टार्ट किया, तो यहाँ से मैं 2021 सेलेक्ट करता हूँ, सितंबर 1 कर लेता हूँ। और उसके बाद जो एंड डेट है वो 21 और 4 25, हाँ जुलाई कर लेता हूँ, 16 तारीख कर लेता हूँ। और ये आपकी एक जो एजुकेशन है वो ऐड हुई है। इसमें आप मज़ीद क्या ऐड कर सकते हैं, ये जो फील्ड ऑफ स्टडी है ये चूँकि आप ऑलरेडी बता चुके हैं ऊपर कि आपका जो है वो बैचलर है, उसमें बायोलॉजी मैंने सेलेक्ट किया है। तो अगर आप यहाँ पर ना लिखते, सिर्फ बैचलर ऑफ साइंस लिखते, तो फिर आप यहाँ पर फील्ड ऑफ स्टडी ऐड कर सकते थे, अदरवाइज इट्स ओके। उसके अलावा आप वेबसाइट ऐड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की, जो भी वेबसाइट है, जिस तरह से www.uau.edu.pk है या फिर .com है, जो भी है, ये आप ऐड कर सकते हैं। बस फील्ड ऑफ स्टडी, फाइनल ग्रेड, थीसिस। हाँ, अगर आपका CGPA अच्छा है तो आप यहाँ पर फाइनल ग्रेड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका CGPA 3.9 है आउट ऑफ 4, तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। 3.5 तक भी ऐड कर सकते हैं, 3.4 तक भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम है तो बेहतर है कि आप इसको ऐड ही ना करें, क्योंकि CV में कोई भी आपने नेगेटिव पॉइंट आपने ऐड नहीं करना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी प्रोफाइल को जो है वो नुकसान पहुंचाए, या ऐसा लगे कि ये स्टूडेंट कंपिटेंट नहीं है, वो चीज़ आप या तो ऐड ना करें या बस यानी कि इतना ज़्यादा हाईलाइट ना करें। तो ये हो गया। उसके बाद ये, और हाँ, इसके अलावा आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स भी ऐड कर सकते हैं, जो जितने भी क्रेडिट्स थे वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बैचलर के आई थिंक 100+ ही होते हैं, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इतने तो होते ही हैं। और ये मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, उसके अलावा इसमें बाज़ का जो है स्टूडेंट्स के थीसिस भी होते हैं, तो इसमें आप थीसिस भी ऐड कर सकते हैं। आप जिस तरह से देखें यहाँ पर ये फील्ड ऑफ स्टडी थीसिस है, थीसिस यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, थीसिस का टाइटल ऐड कर सकते हैं, या बिल्कुल शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख लें टाइटल, और सॉरी TITLE टाइटल, और यहाँ पर आप टाइटल लिख लें। और उसके अलावा आप आगे फर्दर जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। अगर आपका मास्टर्स में यूजुअली, सॉरी हाँ, मास्टर्स में यानी कि MPhil में यूजुअली थीसिस होता है, बैचलर में तो यूजुअली नहीं होता, लेकिन कुछ फील्ड्स में होता है।
उसके बाद अगर इंटरमीडिएट की आप इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें तो ऐसे ही आपने यहाँ पर जो टाइटल देना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं कि वो लिख देते हैं इंटरमीडिएट या इंटर। इस तरीके से आपने नहीं करना, या वो लिख देते हैं एफएससी। आपने ऐसे नहीं करना, आपने जो आपकी सनद के ऊपर नाम है आपकी डिग्री का वो आपने लिखना है, जो कि होता है HSSC और SSC, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। मैट्रिक के लिए SSC और इंटरमीडिएट के लिए HSSC यानी कि हायर सेकेंडरी, आई थिंक यही स्पेलिंग है, सॉरी, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। और इस तरीके से आपने ये लिखना है। आपने इस तरीके से नहीं लिखना कि एफएससी या इंटरमीडिएट, इस तरीके से आपने नहीं लिखना। उसके बाद आपने अपने कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सिटी लिखना है। उसके बाद आपने कंट्री का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपने। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट डेट मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ 2019, ये कर लिया। और जो एंड हुआ वो जुलाई 2021 ही कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर मज़ीद क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, अपने मार्क्स ऐड कर सकते हैं, जो कि ये फाइनल ग्रेड है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेरे 900 आउट ऑफ 1100। आई डोंट नो अभी आजकल कितने हैं टोटल स्कोर, लेकिन जो भी आपके स्कोर हैं अगर अच्छे हैं तो आप लाजमी ऐड करें। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर डिग्री आपकी आपकी कंप्लीट नहीं हुई, फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया, या डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, तो आप यहाँ पर ऑन गोइंग पर क्लिक कर सकते हैं। ऑन गोइंग पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अभी आपकी डिग्री कंटिन्यू है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद यानी कि ओवरऑल एजुकेशन में तीन चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी डिग्री, उसके बाद आपके अदारे का नाम जहाँ से आपने डिग्री की है, उसके बाद थर्ड नंबर पर जो ड्यूरेशन है वो इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बाद फोर्थ नंबर पर आपका जो ग्रेड है वो इम्पॉर्टेंट है। ये चार पांच चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपकी जो एजुकेशन है उसमें होनी चाहिए हर डिग्री में। और ये देखिए राइट साइड पर ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ये ऐड होती जा रही है। उसके बाद आ जाएगा आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको आपने यहाँ पर ऐड करना है। किस तरीके से करना है, उसमें सबसे पहले पोजीशन है कि फॉर एग्जांपल आप मैनेजर थे, ठीक हो गया, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयर मतलब कि आपने किस अदारे में काम किया, ABC कंपनी जो भी थी वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद सिटी क्या था, इस्लामाबाद था। उसके बाद कंट्री कौन सा था वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पर आपने कर लेना ऑन गोइंग, यानी कि आपने 7 जुलाई को ज्वाइन किया और अभी तक आप वहाँ पर ही जॉब कर रहे हैं। यहाँ पर आपने 2 से 3 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, 2 या मैक्सिमम 3 पॉइंट, इसमें आपने छोटे छोटे पॉइंट्स में बता देना है कि आपकी क्या जॉब ड्यूटीज़ हैं, आपका क्या काम है वहाँ पर। इसको आपने सेव कर लेना। उसके बाद आ गई आपकी स्किल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्किल्स आपने ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड ये नहीं आपने ऐड करना। ये सिर्फ मेरी सजेशंस हैं कि आपने ये चीज़ें ऐड नहीं करनी। आपने क्या ऐड करना है, यहाँ पर आर्क मैप करें अपनी फील्ड के रेलेवेंट, जिस जो भी आपकी फील्ड के रेलेवेंट अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं या स्किल्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। इनको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। अब जिस तरह से मैं यहाँ पर आर्क मैप है, लेकिन यहाँ पर मैं स्किल्स की जो कैटेगरीज हैं वो मैं बना लेता हूँ। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है आ, आपकी जो डाटा एनालिसिस स्किल्स हो गया, ये आप ऐड कर सकते हैं। और आप इसको डिवाइड कर सकते हैं अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग। अब जिस तरह ये डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है आर्क मैप, या जो आर स्टूडियो है, ये भी मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर नीचे शो हो तो ठीक है, अगर ना शो हो तो यहाँ पर डायरेक्ट आप ऐड करें तो ये ऐड हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर नीचे ले आएँ। इसी तरह से ही मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, पाइथन ऐड कर सकता हूँ। पाइथन प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यहाँ से मैं इसका कंप्लीट नाम यहाँ से मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ। अच्छा, उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगा आपका ओरिजिन आ गया। ओरिजिन जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है चाइना में, स्पेशली ओरिजिन प्रो कर लेते हैं। ये आप ऐड कर सकते हैं ओरिजिन प्रो। मैंने इसको भी यहाँ पर नीचे ले आया। इसी तरह से ही
कोई और जो सॉफ्टवेयर जो आपकी फ़ील्ड के रेलेवेंट है, आप वो सॉफ्टवेयर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें आती हैं और एडवांस लेवल की आपने स्किल्स ऐड करनी है। इसी तरह से ये एक जो कैटेगरी है वो हो गई। इसी तरीके से ही आप यहाँ पर रिसर्च के रेलेवेंट जो स्किल्स हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप कैटेगरी बना लें, उसमें आप देखें कि आपको जो है वो रिसर्च के रेलेवेंट आपको जो आपकी स्किल्स हैं मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग या रिसर्च रिलेटेड जो आपकी स्किल्स हैं वो आप देख लें यहाँ पर क्या आ रही हैं, या आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स मुझे ऐड करनी चाहिए। ठीक हो गया, परफॉर्म फील्ड रिसर्च, और इस तरीके से आप इसको ऐड करें और यहाँ पर आप इसको ट्रैक कर लें। इसको आपने सेव कर लेना है, सेव करके, और ये मैंने स्किल्स अभी कम लिखी हैं, आपने इसकी एटलीस्ट जो मिनिमम जो है वो आपने 2 कैटेगरीज बनानी है और 2 कैटेगरीज में अपनी फील्ड के रेलेवेंट बेहतर से बेहतर स्किल्स जो है ना वो आपने ऐड करनी है अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि ये जो मैंने सॉफ्टवेयर लिखे हैं ये आपकी फील्ड में यूज़ ना हो रहे हो सकता है। तो आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग जो आपकी फील्ड के लिए जो रिसर्च के रेलेवेंट जो चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज स्किल्स हैं। लैंग्वेज स्किल में सबसे पहले मदर टंग है। मदर टंग में चूंकि मेरी जो मदर टंग है वो पंजाबी है तो यहाँ पर मैं पंजाबी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा अदर लैंग्वेजेस है, अदर लैंग्वेज में इंग्लिश है, इंग्लिश में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो, अगर ना भी करें फिर भी ये सेव हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट करना चाहें कि आपका क्या लेवल है इसका तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ना करना चाहें तो इसको आप रहने दें। उसके अलावा अगर कोई और लैंग्वेज है जिस तरह से चाइनीज़ है, ये मैं यहाँ से कर लेता हूँ और इसको भी मैं उसकी जो रेटिंग है या मेरा क्या लेवल है वो मैं ऐड कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता, मेरी मर्ज़ी है। आप अगर करना चाहें तो कर लें, अगर ना भी करना चाहें तो कोई इसमें मसला नहीं है। अच्छा, ये तो हो गए वो वाले सेक्शन जो इन्होंने ऑलरेडी दिए हुए थे। अब बात करते हैं कुछ नए सेक्शंस की, जिसमें सबसे पहले आप देखें सर्टिफिकेशंस हैं, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार है, इस तरह से काफ़ी सारे और भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। एक जो इम्पोर्टेंट है वो है पब्लिकेशंस का। पब्लिकेशन में अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है, जो भी उसका टाइटल है, उसका रेफरेंस और ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर आपने ऐड करनी है अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है तो। इसी तरह से ही अगर आपकी पब्लिकेशंस एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ से आप ऐड करते जाएँ जितनी भी आपकी पब्लिकेशंस हैं। उसके बाद ऐड न्यू सेक्शन है। ऐड न्यू सेक्शन में आप एक और सेक्शन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स का। आपने अगर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, कोई सेमिनार अटेंड किया है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसकी डेट, उसकी लोकेशन, उसका कब से लेकर कब तक थी, वो तमाम चीज़ें। उसके बाद एक और सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं, वो है ऑनर्स एंड अवार्ड्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि आपको लैपटॉप मिला था और जो अदारा था, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। आपने कंप्लीट नाम लिखना है यूनिवर्सिटी का और किस तारीख को मिला था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप सेव कर लें। इसी तरह से आप और इसमें ऑनर्स एंड अवार्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, जो भी अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिला था वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से ही आप यहाँ पर अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकल लिखा है, किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा है, तो और यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, यानी कि आप न्यूज़पेपर वाला जो आर्टिकल है वो आप पब्लिकेशन में तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिकेशन में वो आर्टिकल आते हैं जो किसी जर्नल में पब्लिश हुए हों। तो आपने क्या करना है, अदर में जाना है, अदर में जाकर यहाँ पर आपने लिखना है, जो टाइटल है वो आपने लिखना है कि न्यूज़ आर्टिकल्स, कि आपने यहाँ पर नई हेडिंग दे देनी है। नई हेडिंग में जो भी आपके आर्टिकल का टाइटल था वो आपने यहाँ पर लिखना है, और वो करके अगर आप डेट भी ऐड करना चाहें डेट भी ऐड कर लें, डेट ऐड करके उसको आपने सेव कर लेना है। ये हो गया आपका न्यूज़ आर्टिकल। इसी तरह से कोई और सेक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो आपका वॉलंटियरिंग का भी है, सोशल एक्टिविटीज़ का भी है, ये आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी फील्ड किसी क्रिएटिव वर्क के रेलेवेंट है तो आप यहाँ पर क्रिएटिव वर्क्स की जो हेडिंग है वो भी ऐड करके अपना काम जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मेंबरशिप भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जो मेंबरशिप्स हैं अगर किसी अदारे की आपके पास वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपने ये तमाम चीज़ें ऐड करनी है। लास्ट पे अगर रिकमेंडेशन ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ऐड करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपने यहाँ पर प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन लिखनी है, और प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन में आपने यहाँ पर, मैं सिलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान,
और उसके बाद आपने बस ये आपने लिख के यहाँ पर आपने इसको सेव कर लेना। अच्छा, ये आपकी सीवी, ये देखें राइट साइड पर आपकी सीवी बनती जा रही है। उसके बाद आप आते हैं राइट साइड पर। अब आपकी सीवी ये यानी कि इस तरीके से ये पेजेस भी दिखा रहा है कि ये पहला पेज है यहाँ तक, और यहाँ से आप देखें डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। सबसे पहले क्लासिक है, अगर मैं क्लासिक पर, तो क्लासिक कुछ इस तरीके से शो होगा। उसके बाद कलर है, नहीं कलर से पहले हम डिफरेंट जो है ये जो टेम्पलेट्स हैं इन पर बात कर लेते हैं। तो एक ये टेम्पलेट है, उसके बाद डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। आपको जो टेम्पलेट अच्छा लगे आपने वो टेम्पलेट चूज़ करना है। और पर्सनली मुझे ये वाला काफ़ी बेहतर लगा था, या फिर जो पहले वाला है वो भी अच्छा है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो टेम्पलेट है वो आप चूज़ करना चाहें। उसके बाद कलर है, कलर में आप डार्क ब्राउन कर लें या डार्क ग्रीन कर लें या पर्पल कर लें, कोई भी जो डिसेंट सा हो वो आपने कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, या आप डिफ़ॉल्ट भी रहने दें वो भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिसेंट लगता है। उसके बाद ये साइज़ है, टेक्स्ट साइज़ है। इसमें टेक्स्ट साइज़ आप लार्ज भी कर सकते हैं, आप मीडियम भी कर सकते हैं और स्मॉल भी कर सकते हैं। मीडियम मेरा ख्याल है थोड़ा रीज़नेबल है। उसके बाद लोगो है। अगर तो आप यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा किसी भी कंट्री में आप अपनी सीवी भेजना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर नो करना है, यानी कि जो यूरोपास का लोगो है वो शो ना हो। अगर आप फर्स्ट पेज करते हैं तो ये सिर्फ फर्स्ट पेज पर शो होगा। अगर आप एवरी पेज करते हैं, अगर आप ये वाला करते हैं एवरी पेज, तो आपका ये जो लोगो है ये हर पेज पर शो होगा। अगर आप ये इसको नो करते हैं तो आपका ये रिमूव हो जाएगा। ये देखें यहाँ से चला गया। अगर फर्स्ट पेज करते हैं तो ये फर्स्ट पेज पे आ गया। तो अगर आप किसी नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में सीवी ये सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने नो करना है। उसके बाद पेज नंबर है, अगर आप पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं तो येस कर लें, फिर ये नीचे पेज नंबर आ जाएगा। ये चूंकि सीवी सिर्फ एक पेज की बनी है तो इसलिए बाकी जो नीचे पेजेस हैं वो शो नहीं हो रहे। उसके अलावा ये तो हो गया ये ऊपर वाली जो सेटिंग थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसको मूव कर सकते हैं, इसको आप अरेंज कर सकते हैं। अब जिस तरह से वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप इसको स्टार्ट में लिखना चाहते हैं तो आप इसको मूव अप कर दें तो ये मूव अप हो जाएगा। ये स्टार्ट में आ चुका है पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद। हमेशा आपने स्टार्ट करना है पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस आएगा, उसके बाद आपकी एजुकेशन आएगी। एजुकेशन के बाद यहाँ पर पब्लिकेशंस, अगर पब्लिकेशन हैं तो पब्लिकेशन कहाँ है हमारी पब्लिकेशन, ये है। इसको आपने करना है मूव अप करना है। यहाँ पर आ गया, यहाँ से स्किल से भी ऊपर आ जाएगा। तो ये देखें, सबसे पहले आपका वर्क एक्सपीरियंस आ गया, उसके बाद एजुकेशन आ गई, एजुकेशन के बाद पब्लिकेशन आ गई, पब्लिकेशन के बाद आपकी स्किल्स आ जाएंगी, और के स्किल्स के बाद लैंग्वेज आ जाएगा, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार, ऑनर्स एंड अवार्ड्स। ऑनर्स एंड अवार्ड्स जो है ना इसको आपने ऊपर कर लेना है। और अगर न्यूज़ आर्टिकल आपकी फील्ड के रेलेवेंट है तो इसको भी आप ऊपर कर लें, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार और रिकमेंडेशन। यानी कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी फील्ड के रेलेवेंट है उसको आपने स्टार्ट में लिखना है, बाकी चीज़ें आपने बाद में लिखनी है। तो ये बेसिकली तरीकाकार है सीवी बनाने का। इसका जो बीटा वर्जन है इसको आप यूज़ करें, और साथ साथ अगर आप ये देखते जाएं राइट साइड पे कि किस तरह से ये चीज़ें ऐड हो रही हैं, और आपने कोशिश करनी है कि सीवी को आपने थोड़ा सा डिटेल्ड बनाना है। और इसमें पेजेस की कोई भी लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कहूँ कि आपने 5 पेजेस की बनानी है और 5 पेजेस आप बना लें लेकिन उसमें कोई जो आपने कंटेंट लिखा है वो कोई इतना रेलेवेंट ना हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप लेंथ पर फोकस करने की बजाय अपने कंटेंट पर फोकस करें, इसको अच्छे तरीके से बनाएं, और इसमें जो चीज़ें हैं वो आप अपनी फील्ड के रेलेवेंट, रिसर्च के रेलेवेंट, आप रिसर्च पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। चूँकि आप अगर प्रोफेसर को सेंड करेंगे तो वो आपकी रिसर्च ही देखेंगे, यानी कि ज़्यादा फोकस आपकी रिसर्च पर करेंगे। तो इस तरीके से आपने सीवी बनानी है। सीवी बनाने के बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से ये डाउनलोड का ऑप्शन है, और ये ABC सीवी के नाम से ये यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इस तरीके से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको सेव भी कर सकते हैं, जी, और तो इस आप तरीके से आपने सीवी बनानी है यूरोपास के ऊपर, और बेहतर है कि आप बीटा वर्जन इसका इस्तेमाल करें। उसमें ये है कि आप एक साइड पर सीवी बनाते हैं, दूसरी साइड पर आपको पता चल रहा होता है कि आपने किस तरीके से चीज़ों को अरेंज करना है। तो इस तरीके से आप अपनी सीवी बना सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताया कि वो आपने ऊपर रखनी है, और रिसर्च के रेलेवेंट चीज़ों को आपने ऐड करना है। उसके अलावा अपनी स्किल्स ऐड करनी है। उसके अलावा अगर कोई वॉलंटियर वर्क है वो आपने ऐड करना है। उसके अलावा जो रिसर्च के रेलेवेंट पब्लिकेशंस वगैरह हैं, वो अगर कोई न्यूज़ आर्टिकल है वो आपने ऐड करना है। तो इस तरीके से चीज़ों को सिंपल और जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उनको आपने
ऐड करना है, कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपने इसमें ऐड नहीं करना। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।